स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में पिछले कुछ दिनों में देश की जासूसी करने वाले तमाम लोगों को पकड़ा गया। कोई पंचर की दुकान चलाता था तो कोई एयरफोर्स स्टेशन में तैनात था, और इसी तरीके से तमाम रैकेट का खुलासा हुआ है। यह सिर्फ एक खबर भर नहीं है, ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरे की घंटी है। देश के अंदर ही इस तरीके से जो लोग पनप रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ये लोग भारत में रहकर भारत की ही जासूसी करके पाकिस्तान को इनपुट क्यों दे रहे थे? इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों का मकसद क्या है। मेरे साथ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, हर हर महादेव। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, अगर बात करूं गाजियाबाद के नेक्सस की, जिसमें फरीदाबाद का भी कनेक्शन रहा, किस तरीके से नौसाद उर्फ लालू पकड़ा गया और 22-23 लोग और पकड़े गए, जिसमें नाबालिग भी हैं, महिलाएं भी हैं। बात करें एयरफोर्स स्टेशन से जो जासूस पकड़ा गया, राजस्थान इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की और वहां पर भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारी वो भेजता था। इसके अलावा विदेशी नेटवर्क का भी खुलासा हुआ, जो पूर्वोत्तर भारत में सीमावर्ती इलाकों को दहलाने की साजिश रच रहा था। ये सिर्फ खबर भर ना माने, कितना बड़ा खतरा है सर ये? देखिए, ये खतरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये खतरा कोई नया नहीं है। अभी जो हमें न्यूज में चीजें मिलती हैं, वो समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के 1-1.5-2 साल के मेहनत का परिणाम होता है जब वो पकड़े जाते हैं। और ऐसे न जाने कितने ही मॉड्यूल्स हैं भारत के अंदर जो हमेशा से काम कर रहे हैं। जासूसी का पेशा बहुत पुराना पेशा माना जाता है, मतलब वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन एक तरीके से इसको कह सकते हैं, जब औरतों के माध्यम से जासूसी होती थी। तो जासूसी के पेशे में बहुत सारे लोग हैं, बहुत खतरनाक पेशा है। और मैं एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ इतने अटेम्प्ट इसलिए होते हैं कि चाइना की जो इंट एजेंसी है PLA सेकंड GSD, और जो अमेरिका की एजेंसी है CIA, या फिर अगर मोसाद भी हो, या फिर हम अगर कह लें कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, अन्य किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सबको कहीं ना कहीं ISI का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि इथेनिसिटी अलाउ नहीं करती कि चाइना डायरेक्ट ह्यूमेंट के लिए अपने लोग रख सके, या CIA डायरेक्ट ह्यूमेंट के लिए अपने लोग रख सके, या रशिया डायरेक्ट रख सके। इसलिए सारा कुछ टेंडर जो है वो ISI के माध्यम से रूट होता है, क्योंकि ISI की जो पकड़ है और जो एथेनिसिटी है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो कोई बाहरी तो है नहीं। 70 साल पहले तो वो इंडिया ही था। सारे एक जैसे हैं, भाषा एक जैसी, बोलना एक जैसा, बैठना उठना एक जैसा। पाकिस्तानी आदमी अगर 4 हम लोगों के बीच में बैठा रहे तो कोई पता खास नहीं लगा सकता। वो अवधी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, सब हमारी तरह है। तो इसलिए ISI के माध्यम से ये प्रयत्न हमेशा होते रहे। ये बहुत बड़ा खतरा है। सर, आपने कहा कि ये बहुत पुराना पेशा है, अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है क्या? देखिए, जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, एयरफोर्स का जो पकड़ा गया बंदा या जो अन्य पकड़े गए, हर तरह का जो जासूस है या हर तरह का जो सोर्स है, उसका एक डिफरेंट रोल होता है, उसका एक डिफरेंट मोटिवेशन होता है। मैंने एज ए डायरेक्टर इंटेलिजेंस काम किया है वर्षों, इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। देखिए, जो एयरफोर्स में पकड़ा गया आसाम में, वो सिविलियन था और उसको पैसे के लालच से करा गया था कल्टीवेट। उसके अलावा जो नेवी का बंदा पकड़ा गया, वो हनी ट्रैप में फंसा, यानी लड़कियों के माध्यम से उसको फंसाया गया। उसके अलावा जो और लोग पकड़े गए, उनके अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। मेनली जो अच्छी पोजीशन वाले लोग इसमें फंसते हैं, बड़े अच्छे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी फंसते हैं, वो सारे हनी ट्रैप की वजह से फंसते हैं। और पैसे लेकर के जो काम करते हैं वो निचले लेवल के ऑपरेटिव्स होते हैं, जो पैसे लेके काम करते हैं। और तीसरे वो हैं जो कि जिनका मोटिवेशन है, यानी कि जो रोहिंग्या से आकर के, रोहिंग्या बस गया यहाँ पर, अब उसको मोटिवेशन है कि तुमको हम इतनी इतनी पोजीशन दे देंगे, तुम्हारा आधार कार्ड बनवा लेंगे, तुम मजदूर के तौर पे इस मिलिट्री स्टेशन में जाओ, मोबाइल से फोटो निकालो। तो ये तरीके अलग अलग यूज करते हैं लोग। सर, ये तो बात अभी, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से भी एक NIA ने खुलासा किया था, जहां पर यूक्रेनी अमरीकी नागरिकों के शामिल होने का दावा किया गया। और ये खबर आई थी लगभग इसी मार्च की शुरुआत में कि पूर्वोत्तर को दहलाने की साजिश थी। तो क्या ये माने कि CIA भी एक्टिव है भारत के अलग अलग हिस्सों में, उसके भी जासूस एक्टिव हैं? बिल्कुल, CIA एक्टिव है, और CIA बहुत हाई लेवल पे भी एक्टिव है।
आपको क्या लगता है कि सीआईए सिर्फ मजदूरों से, लेबरों से, क्लास 4 से इंटेलिजेंस लेती होगी? सीआईए तो अपने लोगों को प्लेस करने में समर्थ है। अब इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा इसमें, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। लेकिन अभी जो जिस केस का आपने नाम लिया, जो यूक्रेनियन ऑपरेटिव पकड़े गए, जिसमें से एक अमेरिकन भी है, वो पहले फोर्सेस में थे, सारे से पहले फोर्सेस में थे। ये मर्सिनरी है, यानी कि भाड़े के सिपाही हैं। इनको पैसे दे के काम कराया जाता है, और निसंदेह पूर्वोत्तर में ये जा रहे थे। इनका जो एम था वो वहां पर हाइब्रिड वॉरफेयर की ट्रेनिंग वहां के टेररिस्ट को देना, ये एम था। जैसे कि ड्रोन अटैक, C4I2 की जानकारी, इंटरसेप्ट की जानकारी, साइबर वॉरफेयर की जानकारी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जानकारी। तो जो हाइब्रिड वॉर है उसमें ट्रेन करने के लिए जा रहे थे ये नॉर्थ ईस्ट के आतंकियों को। और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ये ट्रेंड। आप समझ लीजिए कि भारत के दो टुकड़े जो करने का एक वृहद प्लान है, जो वृहद प्लान चल रहा है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट और जो सदर्न पार्ट है वो, उसको एक टुकड़ा कर दिया जाए, रेस्ट ऑफ इंडिया को एक टुकड़ा कर दिया जाए। जो नॉर्थ ईस्ट और सदर्न पार्ट है वो क्रिश्चियंस ले जाएं, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो मुस्लिम्स ले जाएं, और अब्राहिमिक रिलीजन सिर्फ यहाँ पर सस्टेन करे, और हिंदुओं का जो आखिरी ठिकाना है उसे उससे हिंदुओं को हटाया जाए। ये एक वृहद प्लान है जो डीप स्टेट का चल रहा है। क्योंकि अभी हम देखें, जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, ये अब्राहिमिक रिलीजन आपस में लड़ रहे हैं। यहूदी है, क्रिश्चियन है और ईसाई है। और जब इसमें अगर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम है, अगर मुस्लिम हारेगा तो फिर यहूदी, ईसाई भी आगे लड़ेंगे। लेकिन पहले इनका है कि जो अहले किताब है वो सारे रहे सिर्फ, और काफिर जैसे हम लोग हैं वो ना रहे। तो इस बड़े प्लान के में ये आईएसआई भी लगी हुई है, इसी में सीआईए भी लगी है। सर, ऐसे जो जासूस हैं देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जिनको अभी पकड़ा भी गया, ऐसे लोग भारत में किन्हें टारगेट करते हैं? क्या वो जो देश विरोधी बातें करते हैं, जैसे जो असम को काट देने की बात कर रहे हैं, जो बात कर दे रहे हैं कि ट्रकों पर इतना मलबा डाल दो, उमर खालिद और इन जैसे लोगों की को ही ये लोग ट्रैक करते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक स्ट्रक्चर होता है, और हम भी वही करते हैं। हम पहले स्पॉटिंग करते हैं। तो स्पॉटिंग में सबसे पहले तो हमारे पास ऐसे उमर खालिद जैसे लोग ही निकलेंगे। यानी कि अगर आईएसआई को स्पॉटिंग करनी हो तो सबसे पहले वो सफेद पोशों को अपने साथ भरेगा। क्यों? क्योंकि इनको एक तरीके से कुछ डिप्लोमेटिक, कुछ डेमोक्रेटिक इम्यूनिटी मिली होती है आरफा खाना में, या इस तरह के लोग हैं जो। तो इन सबको एक इम्यूनिटी मिली है कि ये पत्रकार होने की आड़ में, स्टूडेंट लीडर होने की आड़ में, या पॉलिटिकल लीडर होने की आड़ में, डॉक्टर उमर छात्र, मोहम्मद नबी के जैसे लोग। जी बिल्कुल। तो इनको रिक्रूट करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं होते किसी टेररिस्ट एक्ट में। ये इनेबलर्स इनको बोलते हैं, ये इनेबलर्स होते हैं। और ये किसी भी अटैक को जस्टिफाई करके नैरेटिव वॉरफेयर में अपना रोल पैदा करते हैं। तो फॉग फैलाना, भ्रम फैलाना, सही दिशा से इन्वेस्टिगेशन को बरगला देना, ये सब काम करते हैं। और ये मान के चलिए कि इसमें आईएसआई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है भारत के अंदर। ऐसे न जाने कितने उसके सूडो एजेंट घूम रहे हैं जिनको आप लॉ के अंदर आप ट्रायल नहीं जिनका कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर पैसे के मोटिवेशन से काम करने वाले हैं, हनी ट्रैप में फंसने वाले हैं, अधिकारी हैं जो किसी न किसी मोटिवेशन से काम करते हैं। सीआईए जैसे संगठन के लिए तो ये बहुत आसान होता है। मैं एक आपको जस्ट इतना बता देता हूँ, बाकी इसमें ये लोग देखते रहे कि कौन सा अधिकारी और क्या है, वो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मान लीजिए एक बड़ा हाई रैंकिंग अधिकारी है या हाई रैंकिंग पॉलिटिकल नेता है, उसके बच्चे को हार्वर्ड में एजुकेशन, और उसके बच्चे को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या बिजनेस स्कूल में फ्री एजुकेशन, और उसके बाद यूएसए में 5 साल की नौकरी, फ्लैट एक यूएसए की कंपनी स्पॉन्सर कर देती है। कौन घूस, कौन करप्ट, कौन विजिलेंस और कौन सी एजेंसी इसको पकड़ सकती है? और एक तरीके से ये करोड़ों करोड़ों की घूस भी हो गई, उसके बच्चे का पूरा फ्यूचर बन गया, उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, उसके बेटे बेटी को, और ये घूस किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे काम करती है। सर, ज्योति मल्होत्रा वाले केस में हमने देखा था कि कुछ हजार रुपए के लिए उसकी जासूसी की। तो ये कौन सी ट्रेनिंग होती है? ये कैसे ट्रैक करते हैं कि काम, पैसा भी देना ना पड़े ज्यादा और काम भी हो जाए? बिल्कुल, आपका बहुत ही इंटेलिजेंट आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैंने अपने 22 साल के कैरियर में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहां पर आप यकीन नहीं मानेंगे, 300 रुपए के लिए, 400 रुपए, इसके लिए लोगों ने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर की है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए
कि ये सिर्फ रुपए के लिए नहीं करते। जैसे हम एक न्यूज़पेपर में खबर सुनते हैं, आपका भी चैनल है, इस तरह खबरें आपके पास आती होंगी, 5 रुपए के लिए किया मर्डर। और रोड में जब मसला क्या होता है कि वो कह रहा था कि भाई हमको 100 रुपए की चीज दो, वो कह रहा था 105 दो, और इसमें लड़ाई हो गई और एक दूसरे को चक्कू मार दिया। तो एक्चुअली वो 5 रुपए के लिए मर्डर नहीं होता, वो मर्डर होता है अपनी ईगो के लिए, अपने एक गुस्से से, या जिस भी वजह से, रेज की वजह से। तो इसी तरह ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। ज्योति मल्होत्रा ने 3,000 4,000 लिए, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। उसके साथ लपेटी जो उसको चीजें दी जा रही थी, उसको स्टेट गेस्ट बनाया गया पाकिस्तान में, उसका रेड कॉरिडोर स्वागत किया गया, पाकिस्तान के हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन से उसको मिलवाया गया। एक गरीब परिवार की लड़की जिसके कोई एथिक्स नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है, ऐसी एक जड़ से निकली हुई लड़की को अगर इतना दे दिया जाएगा तो 3,000 क्या, वो 3,000 भी ना देते तो भी वो करती। बिल्कुल। और आखिर सवाल मेरा इसमें यही है पुष्कल जी कि एजेंसियां जो काम करती हैं वो हम देखते हैं कि कितने हमले रुक जाते हैं, लेकिन एक लूप होल होता है, और एक लूप होल के बाद ही कभी दिल्ली में कुछ हो गया, अभी हाल फिलहाल में हुआ 26/11 हुआ। 26/11 के वक्त हम सुनते हैं कि उस वक्त लगभग 100-200 कॉल्स ऐसी आई थी कि अलग अलग जगहों पर धमाके होने हैं। हर जगह ट्रैक कर लिया गया, ताज होटल उस समय छूट गया मुंबई, और वहां पर धमाके। तो इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा अंदर डीप में बात नहीं करूंगा, लेकिन किस तरीके से इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास करती हैं? देखिए, इंटेलिजेंस का काम एक बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा कि आपने भी इंडिकेट किया कि 1000 बार हम चीजें रोक लेंगे, किसी को नहीं पता होगा। मैंने अपने करियर में बड़े बड़े अटैक्स रोके हैं, बड़ी चीजें रोकी हैं, वो बाहर नहीं आती। लेकिन एक जो बार हम नहीं रोक पाएंगे तो वो पूरी दुनिया में आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट है, उनकी भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी फॉल्स इंटेलिजेंस, जैसे आपने बताया, एनिमी पंप इन करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन, वो सेचुरेट करता है। वो सेचुरेशन की एक ऐसी टेक्निक होती है जो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि वो इंट एजेंसी रोज रोज इंट सर्कुलर्स जारी करेगी, इंट की जो वार्निंग्स जारी करेगी। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो भी उदासीन हो जाता है कि भाई ये तो देखिए रोज ही आ रहा है, और उसी में से एक का फायदा उठा करके वो लोग ये हरकत कर देते हैं। लेकिन आजकल चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, साइबर सर्विलेंस के माध्यम आ गए हैं, तो हमारा काम काफी हद तक, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम आसान हुआ है। लेकिन तब भी जो राइट ऑफ प्राइवेसी की इंटरवेंशन है, या जो अन्य साधन है, उनकी वजह से बहुत ही ये मतलब तू डाल डाल में पात पात का खेल है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका इस बेहद ही संवेदनशील खबर पर चर्चा करने के लिए। और बाकी देश में जो जासूस पकड़े जा रहे हैं उनकी हर एक अपडेट, पहचान, जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अपने आसपास भी आप सतर्क रहिए। गतिविधियां अगर गलत किसी की नजर आती हैं तो आप नजदीकी जगह पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुष्कल जी, आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।